पवित्र पुरुषोत्तम अधिक मास की अमिधारा। अमिधारा पहली। कांठा गोर की कथा। पूरे गांव में भक्ति भाव उभरा हुआ है। सास बहू नदी पर स्नान करने जाते हैं। देवरानी जेठानी नदी पर स्नान करने जाती है। ननंद भाभी नदी पर स्नान करने के लिए जाते हैं, क्योंकि पवित्र पुरुषोत्तम मास आया है। भाविक स्त्री पुरुष पुरुषोत्तम भगवान का रटन करते हुए नदी में भावपूर्ण स्नान करते हैं, पूजन विधि करते हैं, कथा सुनाते हैं और प्रभु नाम का स्मरण करते हुए घर वापस आते हैं। यह गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उनके दो पुत्र थे। दोनों पुत्र की बहुएं हैं। खुश होकर बुढ़िया ने दोनों पुत्रों को अलग अलग मकान दे रखे हैं, यानी दोनों पुत्र अलग रहते हैं और बुढ़िया अकेली रहती है। मगर त्योहारों के दिन सब साथ में मिलकर आनंद से करते हैं। पुरुषोत्तम मास आया हुआ है। पूरे गांव में धर्ममय वातावरण खिल उठा है। बुढ़िया हर दिन नदी पर स्नान करने जाती है। छोटे पुत्र की बहू भी नदी पर स्नान करने जाती है। नदी के तट पर काठागोर माँ की छोटी सी डेयरी बनाती है। काठागोर माँ की मूर्ति बिठाने के बाद अबील गुलाल छाटकर, चावल चढ़ाकर, धूप दीप करके, नारियल फोड़कर दूध की लोटी रखती है। खंबा पर चुड़की रखकर काठागोर माँ का श्रद्धा और विश्वास के साथ भक्ति भाव पूर्वक पूजन अर्चना करके माता की स्तुति करती है, क्षमा याचना करती है। हे माँ, आप तो बड़े कृपालु हो। आपकी पूजन स्तुति में अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो क्षमा करना। इस तरह पूजा विधि करके छोटी बहू घर जाती है और पूरा दिन भगवान का नाम का स्मरण करती रहती है। मगर बड़ी बहू की धर्म से ज़्यादा घर में रश है। उसे पैसे का अभिमान है, रूप का अभिमान है, इसलिए पूरा दिन मेरा घर, मेरा संसार रटा करती है और जल कुकड़ी बनकर घर में ही बैठी रहती है। देवरानी नदी पर स्नान करने जाती है। उसे अपनी जेठानी याद आती है। एक दिन देवरानी नदी पर स्नान करने क्या जा रही थी, तब उससे जेठानी को भी साथ में ले जाने का मन में विचार आया। वह जेठानी के घर गई और कहने लगी, भाभी, आप भी मेरे साथ नदी पर स्नान करने के लिए चलो। आप साथ में होंगे तो मज़ा आएगा। वहाँ नहाकर कांठागोर का पूजन करेंगे, पुरुषोत्तम मास की कथा सुनकर प्रभु स्मरण करते हुए घर वापस आएंगे। मगर जेठानी तो है गुमान का पुतला। जेठानी गर्व से बोली, मुझे नदी में नहाने के लिए तेरा साथ आना नहीं है। जिसके पास काम धाम होता नहीं है और खाली होते हैं, वही नदी पर नहाने के लिए जाती है। नदी में नहाते समय गांव की निंदा करती है। यह काम मेरा नहीं है। मेरे पास इतना बड़ा घर है, इनको संभालने में ही मेरा समय मिलता नहीं। वैसे मैं अकेली थोड़ी हूँ। मेरे पति नौकरी पर से घर आते हैं, उनकी देखभाल करनी पड़ती है। मेरा पुत्र स्कूल से घर आएगा तो उसको खिलाना पड़ेगा। बड़ी बेटी ससुराल से आने वाली है आज। बहू भी मायके से आने वाली है और भी मेहमान साथ में आ सकते हैं। फिर मुझे कहाँ फुर्सत मिलेगी। तू नित्य से व्रत कर, सेवा पूजा कर। मुझे व्रत करने का समय ही कहाँ है। बेचारी देरानी यह सब सुनकर दुखी हो गई। वह तो अपनी सास के पास दौड़ के गई और सब बात कह सुनाई। सास कहने लगी, जिनको भगवान सुख देते हैं वह भगवान को ही भूल जाते हैं। भगवान की भक्ति बिना संसार असार है। ऐसे तेरी जेठानी समझ सके तो अच्छा है, ना समझे तो उसका नसीब। कांठागोर देवरानी की भक्ति से प्रसन्न हुए और जेठानी पर कोपामय मान। गोरमा ने जेठानी को साप दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि पति नौकरी करके घर आया नहीं, पुत्र स्कूल पर से आया नहीं, ना तो बेटी ससुराल से आई और ना तो बहू मायके से आई, ना तो कोई सगे संबंध आए, ना तो सीम में कोई पशु आया। घूमते हुए प्राण झटके गए। घूमर बलौना चलते चलते अटक गए और सब काम उल्टे होने लगे। ओह प्रभु, ये क्या हो गया। यह सब देखकर जेठानी तो घबरा गई और रोती हुई देरानी के घर गई। फिर देरानी उसे अपने सास के पास ले गई। सास बाहर आंगन में बैठी बैठी माला फिरा रही थी। जेठानी वहां आकर सास के पाँव में गिर पड़ी और आंसू बहाने लगी। माँ, मैं तो बर्बाद हो गई। मुझे कोई रास्ता दिखाइए। मेरे घर से सब उल्टा होने लगा है। अब तो आप जो कहोगी मैं वही करूँगी। सास बोली, भाई,
तूने पुरुषोत्तम मास का व्रत का अपमान किया था, इसलिए कांटागोर माँ तेरे पर कोपामय होने हुई लगती है। इसलिए ये सब उल्टा हो रहा है। बाकी और दूसरा कारण मुझे कोई दिखाई नहीं देता है। जेठानी सास को दोनों हाथ जोड़कर कहने लगी, माँ, कांटागोर को मनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? मुझे कोई उपाय बताइए। सास कहने लगी, नदी पर जाकर कांटागोर का पूजन कर, कथा सुन और विनती करते हुए क्षमा याचना कर। मेरे से भूल हो गई है, अब कभी भी धर्म का अनादर नहीं करूंगी, किसी की निंदा नहीं करूंगी। जेठानी अपनी सास को कहती है, माँ, क्या क्या लेकर नदी पर जाना चाहिए जिससे कांटागोर की कृपा दृष्टि मुझ पर उतर आए? सास बताते हुए बोली, पूजा की एक थाली में तमाम पूजन सामग्री लेनी चाहिए, जैसे नारियल, पुष्प, सुपारी, चावल, अबिल गुलाल, कुमकुम, अगरबत्ती और कंधे पर एक चुंदड़ी रखकर गाते बजाते नदी पर जाकर भगवान पुरुषोत्तम का नाम स्मरण करते करते नदी पर में स्नान करना। फिर कांटागोर माँ का पूजा करना और अरज करना कि हे माताजी, मैंने आपके व्रत का अनादर किया है, मुझे मेरी भूल समझ में आ गई है, दया करके मुझे क्षमा कर दो, मुझे सुख शांति दो। सास की यह बात जेठानी ने अपने मन में सही तरह बिठा ली। घर पर जाकर जेठानी ने पूजा की थाली तैयार की। इतनी देर में देवरानी ढोली को बुला लाई। फिर सब बहनों के साथ ढोली के ताल में गाते गाते नदी पर गई। नहा धोकर गोरमा की पूजा विधि की, कथा सुनी और नमस्कार के साथ क्षमा याचना की। हे गौरी माँ, मेरी भूल को क्षमा कर दो, अब कभी भी ऐसी गलती नहीं करूँगी। अब ये नित्य धर्म में मन लगाऊंगी, संसार में ज़्यादा मन नहीं लगाऊंगी। जेठानी तो सच्चे मन से पूजा अर्चना करके घर आ गई। अपने मन और तन से में आनंद छा गया। थोड़ी देर में उसका पति वापस आ गया। पुत्र स्कूल से घर आ गया। पुत्री ससुराल में से आ गई। बहू भी अपने मायके से आ गई। पशु भी सीमा में आ गए। अचानक ही ऐसा चमत्कार होते देखकर जेठानी के मन में गौर माँ को नमन करके बोली, हे माँ, आपकी कृपा दृष्टि से मुझे सब कुछ वापस मिल गया। अब मैं पुरुषोत्तम मास का व्रत पूरी श्रद्धा से करूँगी। समय बीतता गया। कांटागोर माँ ने तीनों पर कृपा दृष्टि की। सभी हिलमिल कर रहने लगे। घर परिवार में फिर से खुशियाँ छा गई। कांटागोर पूछता, पाप नष्ट हो जाए, सद्बुद्धि और सुख मिले, जीवन सफल हो जाए। हे कांटागोर, आपका पूजन अर्चना और व्रत करने वालों को, कथा सुनने वालों को और जैसे जेठानी को दिया वह वैसा सुख सबको देना और कल्याण करना। जय जय कांटागोर माँ, सबका भला करना।